गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.1 अध्याय 6 त्रिभुज चैप्टर है और इसका बेसिक क्लास हमने करवा दिए हैं। 4 पार्ट में बेसिक क्लास हुआ है। एक 5वां पार्ट है जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये हमारा 6ठा पार्ट है जो कि 6.1 प्रश्नावली उस पार्ट में रहेगा। समझ गया? तो ये वीडियो का पार्ट है 6। वीडियो का जो पार्ट है ये 6 है और उसी में मैं प्रश्नावली 6.1 बना रहा हूँ। समझ गया? देखो प्रश्नावली 6.1 में सवाल सब क्या क्या है दिया हुआ। यहाँ देखो दिया हुआ है, कह रहा है कोष्टक में दिए गए शब्द सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। बहुत ही आसान है, उसका आंसर एक कोष्ट में दे दिया गया और वहाँ से चुन कर कह रहा है भरने के लिए। पहला नंबर में कह रहा है सभी वृत्त डैश होते हैं। सभी वृत्त जो होते हैं डैश होते हैं। पहला नंबर में कह रहा है सभी वृत्त डैश होते हैं। कोष्ट में दिया है समरूप सर्वांग सम। ये 2 चीज दिया हुआ है। सभी वृत्त क्या होता है, हमने क्या बताया? सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं, लेकिन सर्वांग सम होने के लिए उसका A to Z यानी 100% उसमें सब कुछ बराबर होना चाहिए, तब सर्वांग सम होगा। अगर छोटा त्रिभुज है, वृत्त है और बड़ा वृत्त है तो फिर क्या वो सर्वांग सम नहीं होंगे? समरूप तो होंगे लेकिन सर्वांग सम नहीं। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ एक ये हम ले लेते हैं वृत्त और एक वृत्त ये ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, आकार दोनों की समान है तो ये दोनों समरूप है। क्यों है? क्योंकि इसकी आकार समान है और एंगल 360 है। वही अगर सर्वांग सम की बात करें तो इसकी त्रिज्या ज़्यादा है, इसकी त्रिज्या कम है, तो क्या होगा? सर्वांग सम नहीं होगा। सभी वृत्त क्या होते हैं तब? समरूप। ये समरूप भरा जाएगा, समरूप। आज समझ में? बहुत ही आसान दिया हुआ है जो कि तुम लोग अपने आप बना लोगे ये सब। अगला नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। सभी वर्ग डैश होते हैं। जितने भी वर्ग होते हैं डैश होते हैं। 2 नंबर में सभी वर्ग डैश होते हैं। ऑप्शन में यही दोनों है। तुम लोग जानते हो, अभी बताया, क्या बताया था कि जितने भी वर्ग होते हैं आकार उसके क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे ये छोटा बड़ा हमने बता दिए तो इसके आकार देखने में क्या है? एक समान है और इसकी एंगल देखा जाए तो चारों एंगल बराबर है। आकार भी समान हो, एंगल भी बराबर हो तो वो आकृति क्या होता है? समरूप होते हैं। लेकिन वही सर्वांग सम की बात करें तो आकार और कोण बराबर हो ही, साथ ही उसकी माप जो हो चारों भुजा की वर्ग में वो भी बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो, तब जाके वो सर्वांग सम हो गए। तो ये क्या होता है? सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगला देखो, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब जितने भी त्रिभुज हैं, 3 नंबर में कह रहा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। हमने क्या बताए हैं? कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समझ गया? सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन में देखो दिया हुआ है, कह रहा समबाहु, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद ऑप्शन दिया है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये 2 त्रिभुज का ऑप्शन दिया है और यहाँ पे खाली जगह में कह रहा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। शुरू में ही क्या बताए हैं? शुरू में ही बताए जितने भी समबाहु त्रिभुज है आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जितने भी समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? देखो
मान के चलो ये समबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है ना, भुजा जितने भी होते हैं वो तो बराबर होते ही हैं, साथ में इसकी एंगल भी बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की एंगल भी बराबर होती है। ये 60 होगा तो ये भी 60, ये भी 60, इसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं और ये भुजा भी बराबर होते हैं। तो सभी समबाहु क्या भरा जाएगा, समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। आज समझ में। एक और ऑप्शन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। अब फोर्थ नंबर में देखो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला नंबर जो कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उसकी संगत भुजाएं डैश हो। तो चौथा नंबर जो कह रहा है कि सभी बहुभुज, जितने भी बहुभुज होते हैं, जितने भी बहुभुज होते हैं उनकी समान संख्या वाले यहाँ पे देखो फिर से, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। पहला खाली जगह में लिखना बराबर। संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, पाती। पहला खाली जगह में ये होगा, दूसरा में ये होगा। पहला नंबर में दिया है, पहला नंबर में क्या लिखा है यहाँ पे, पहला नंबर में लिखा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो तो समरूप होते हैं। दूसरी सवाल में दिया है कि उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। अगर संगत भुजा समानुपाती है दो त्रिभुज का और दो त्रिभुज का संगत एंगल जो है वो बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। बताया हूँ ना, समझ गया। तो चलो ये 4 नंबर सवाल, यहाँ 1 नंबर का ऑप्शन 4 नंबर तक बन गए। और 3 नंबर में 2 नंबर में देखो, निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित युग्म के दो उदाहरण देना है। 2 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है दो गो भिन्न भिन्न आकृति के उदाहरण देने के लिए। पहला नंबर में है समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ। अब तुम लोग जानते हो कि समरूप आकृतियाँ कौन कौन होते हैं, कई ढेर सारा उदाहरण है। दो वृत्त ले लो, समबाहु त्रिभुज ले लो, वर्ग ले लो, आयत ले लो। तो ये सब क्या है, भिन्न भिन्न की बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो यहाँ पे दे सकते हो। आए समझ में, बहुत सारे उदाहरण। मान के चलो पहले नंबर में हम वृत्त लिख देंगे, वृत्त, दो वृत्त लिख देंगे। दूसरे नंबर में वर्ग लिख देंगे, दो वर्ग। तीसरा नंबर में दो आयत। चौथा नंबर में दो त्रिभुज, दो त्रिभुज समबाहु। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो समरूप आकृतियां हैं, है कि नहीं, बहुत सारे उदाहरण है। फिर 2 नंबर का दूसरा ऑप्शन देखो, क्या ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति भी है। दो वृत्त, दो वृत्त हैं, दो वृत्त तो नहीं होगा रे, सभी वृत्त तो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समझ गया। अब यहाँ पे उसी में ले ले दूसरा नंबर का कि एक वृत्त, एक वृत्त और एक वर्ग, एक वृत्त और एक वर्ग आपस में कभी भी समरूप होगा, नहीं होगा। दूसरा नंबर उदाहरण ले लो, एक आयत, एक आयत और एक त्रिभुज कभी भी समरूप होगा, आपस में नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो कभी भी समरूप नहीं होगा। समझ गया सभी। चलो 3 नंबर में देखो क्या कह रहा है,
बताइए कि निम्नलिखित में चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ये बताना है। ये चतुर्भुज दोनों देखो, एक वर्ग है एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ये दोनों समरूप है नहीं। या वर्ग को भी चतुर्भुज कह सकते हैं क्योंकि उनके चार भुजा क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखा है कि देखो बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। चार को भुजा वर्ग में भी है और चार भुजा इसमें भी है, तो दोनों दिया हुआ है। तो अब तुम लोग को ये बताना है ये समरूप है या नहीं। जल्दी बताओ देख के समरूप है या नहीं, जल्दी देखो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा समझो और तुरंत सवाल का आंसर तुम ही लोग दे दोगे। मान के चलो पहले क्या है, ये एक तुम्हारा चतुर्भुज है कि नहीं। क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ भी है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, यही ना है। इसका नाम भी दिया है, क्या दिया है, PQRS। और दूसरा ये दिया है, ये तुम्हारा दिया है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये दिया है A, B, C और D। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। कम में सवाल है, 3 को सवाल है प्रश्नावली 6.1 में। और ये दो कह रहा है ये दोनों समरूप है या नहीं, ये बताना। ये दोनों चतुर्भुज है, समरूप है या नहीं, समझ गया। देखो ये समरूप है या नहीं, जल्दी बताओ, देख के तेजी से बताओ समरूप है या नहीं। हाँ जल्दी बताओ, है या नहीं। क्यों नहीं है, देखो अगर देखा जाए तो इसमें भुजा तो तुमको बराबर मिल जाएगा। संगत भुजा क्या है, बराबर तो तुमको मिल जाएगा। संगत भुजा, संगत भुजा अगर देखेगा तो सब भुजा बराबर है। लेकिन इसके एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल, जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल नहीं होगा, समझ गया। और ये जितना एंगल है वो इतना नहीं, समझ गया। यहाँ वर्ग में 90 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है। नहीं दिया तो मैं वही तो बता रहा हूँ। तो फिर हमें वर्ग में दिया है, उससे क्या मतलब है। यहाँ जितना है उतना यहाँ नहीं ना है, और जितना यहाँ है उतना यहाँ नहीं ना है। या जहाँ देखो इसमें यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे है, वो ठीक है। लेकिन इसमें जितना है, इसका देखो ये संगत, इसका संगत कोण ये है ना, इसका संगत कोण ये है। तो ये दोनों क्या आपस में बराबर है, एक और एक, यहाँ 2 और ये 2 बराबर है नहीं है। तो ये क्या होगा, जल्दी बोलो। समरूप होगा, समरूप तभी होगा जब इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या हो, आपस में बराबर हो, समझ गया। अब इसकी आकार भी देखो, आकार तो मान के चलो 4 भुजा इसमें भी है, 4 भुजा इसमें भी है, लेकिन इनकी भुजाएं और एंगल दोनों बराबर हो तो हो जाएगा। इसकी माप अलग हो तब भी हो जाएगा समरूप, लेकिन एंगल बराबर हो और संगत भुजाएं, तब क्या होगा, समरूप होगा। तो ये क्या है, समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो इतना ही सवाल है इस चैप्टर में। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है, चलो यहाँ देखो। अब ये प्रश्नावली 6.1 तो समाप्त हो गया, प्रश्नावली 6.2 को चालू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इसमें 2 गो सवाल दिया है। पहला नंबर में दिया है एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है,
इसको एक भुजा कोई क्या कर रहा है, एक त्रिभुज के दो भुजा को एक रेखाखंड विभाजित कर रहा है, ए बी और सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। पहला नंबर का है और इसका माप दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, और ये माप है कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ये दिया है 1 सेंटीमीटर और ये दिया है तुमको 3 सेंटीमीटर। इस सवाल में यहाँ पे बता रहा है कि BC समांतर है DE। ये शुरू में ही बता दिया कि BC और DE क्या है, समांतर है। ये भुजा हमें निकालना है। यहाँ ये जो है ना, ये इतना ये पार्ट EC हमें निकालना है। दूसरा EC कह रहा है, हाँ EC हमें निकालना है। दूसरा नंबर में देखो क्या, दूसरा में भी दिया हुआ है, ये इसका नाम है A B और C। इसमें भी एक समांतर रेखा है D और E। इसमें भी लिखा है BC समांतर है DE, समझ गया। और इसमें दिया है 1.8 सेंटीमीटर और ये दिया है 7.2 सेंटीमीटर और ये दिया है 5.4 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है ये पार्ट निकालने के लिए, ये वाला निकालने के लिए। कितना आसान है देखो, इसमें कह रहा है ये पार्ट निकालो, इसमें कह रहा है ये पार्ट निकालो। तुम लोग जानते हो ना, यहाँ पे लिखना क्या लिखेगा रे। पहला का सॉल्यूशन दिया है त्रिभुज ABC में BC समांतर DE दिया है कि नहीं दिया है, और AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर कॉमा DB बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर क्या दिया है 1 सेंटीमीटर और EC बराबर व्हाट, EC बराबर व्हाट दिया है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि समानुपातिकता का प्रमेय से, समानुपातिकता के प्रमेय से हम क्या जानते हैं, जल्दी बताओ। AD बट्टा में DB बराबर में AE बट्टा में EC। अब तुम लोग बताओ, AD दिया है ना 1.5, अब बट्टा में BD कितना दिया है 3 दिया है, जबकि ये सवाल तुम लोग को देखेगा तो बनाया हुआ है। और यहाँ पे कितना है 1 और नीचे में कितना है EC। अब यहाँ दशमलव को उड़ा दो तो यहाँ शून्य हो जाएगा, होगा कि नहीं। और यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको काट दो, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यहाँ हो गया 1/2 और बराबर में हो गया 1/, EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा इस क्रॉस करने पर, EC बराबर 2 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं। देखो आंसर में दिया है EC बराबर 2 सेंटीमीटर, जल्दी देखो आंसर में EC दिया है 2 सेंटीमीटर। चलो अब दूसरा सवाल देखो, यहाँ पे इस त्रिभुज में आ जाओ, ये बन गया, इसमें आओ, इसमें भी वही जो इसमें लिखे हैं वही इसमें भी लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC में BC समांतर DE, आज समझ में। AD बराबर व्हाट, BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर और EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर। ये हम दिया हुआ है, ये सब क्या है दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि समानुपातिकता के प्रमेय से क्या होता है रे, इसमें भी हो जाएगा AD बटा BD बराबर में AE बट्टा में EC, होगा कि नहीं। और इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है AD निकालने के लिए, यही कह रहा है ना। आगे देखो AD तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन BD दिया है ना,
7.2 बराबर में ए ई कितना है 1.8 और ई सी कितना है 5.4। अब देखो यहाँ पे हम काटेंगे तो 18 एकम 18 18 तिया 54 3 हो गया। यहाँ 3 से हम काटेंगे 3 का 3 इसको काटेंगे 24 2.4 यानी हम कह सकते हैं क्या AD बराबर में 2.4। ये कितना हो गया 2.4। AD का मान कितना निकला 2.4। देखो 2.4 सेंटीमीटर है AD 2.4 सेंटीमीटर है AD। तो हमारा 6.2 का प्रश्न संख्या 1 बन गया है। तो अगले वीडियो में हम चलेंगे प्रश्न संख्या 2 से। अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 2 से चलेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। तो जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी बच्चे के पास वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि वो बच्चे भी देख सकें। समझ गए? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद।